हाणे मां अयूब बलोच के गुज़ारिश तो कयां तू अचे जरगा के हवाले से गाल करे पंहिंजी गाल रखे ऐं जरगा के तारीख़ जो भी ऐलान करे। सबसे पहले मेरी तरफ से सब लोगों को सलाम। बातें तो सब वही बातें हैं जो लोगों ने सब ने की हैं। अब हम लोगों ने तय किया है कि अगले महीने एक ग्रैंड जरगे के लिए हम लोग सब लोग बैठेंगे, जिसके लिए तकरीबन हमने ये तारीख़ तय की है कि 22 सितंबर को जो जुम्मे का दिन होता है, क्योंकि इतवार को यहाँ पर अक्सर शादियाँ होती हैं, शादियों में लोग जाते हैं, मसरूफ़ होते हैं। बाकी जो लोग आए हैं यहाँ पर ये हमारे लिहाज से तादाद में काफ़ी हैं। अब ये लोग जो जाएंगे अपने लोगों को कन्विंस करें, क्योंकि ये एक देवों का मसला नहीं है। यहाँ मसाइल मलीर के काफ़ी हैं। मलीर के मसाइल ये समझ लें कि अब तो हम लोग अपने आप को इंडिजीनियस लोग कह रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं 1947 से लेकर आज तक इन्हीं लोगों को रेगुलाइज तक नहीं किया, इनके अपने घर भी रेगुलाइज तक नहीं है। जो ये लीगल टीम है ये इनसे हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग जाके अपने लोगों को कहें कि जिनकी ज़मीनें हैं, जो लीज़ वाली ज़मीनें, जिस तरह बातें हुई कि यहाँ पर सिंध लैंड एक्ट मुख्तलिफ है, अगले ठट्टा ज़िले में मुख्तलिफ है, तो इसके लीगल पहलू क्या हैं, क्योंकि इन्हें 30 साल के लिए लीज़ पर मिली हैं। ठट्टा में इसी यानी ज़िले के अंदर वहाँ पर तो उन्हें 20 साल के बाद, 15 साल के बाद उन्हें परमानेंट तौर पर मिल जाती हैं। तो हम उनके लिए ये भी कोशिश करेंगे। तो आप लोग उन्हें कन्विंस करें, उनसे बात करें अपने पड़ोसियों से कि भाई आप लोग भी आएँ, आप लोग आएंगे, आप लोगों के भी मुफाद में हैं। और गांव के रिहायशी जितने भी लोग हैं उनसे भी कहें कि आपके भी घर जो है ना गैर कानूनी है। एक कानूनी लिहाज से आप देखा जाए तो किसी का गांव जो है ना लीगल नहीं है। किसी भी वक्त गवर्नमेंट आ सकती है, गवर्नमेंट जो है ना अपनी जो है ना फोर्स ला के आपको उखाड़ सकती है यहाँ से। तो उस लिहाज से भी उन्हें कन्विंस करें। आज हम लोग जो है ना, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ गए हैं, कल इससे भी ज़्यादा होंगे। और जब आवाम खड़ी हो जाएगी, मलीर के लोग खड़े हो जाएंगे, यही हुकूमत इसी असम्बली में कानून साजी करके आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देगी, आपको लीगली जो है ना सपोर्ट भी फराम करेगी। लेकिन हमें उठना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई इसमें किस किस को फ़ायदा है। अभी अगर हम कहें कि खाली ज़मींदार को फ़ायदा है, नहीं, ज़मींदार के साथ वो जो है ना लीज़ पर ज़मीनें आबाद करें उन्हें भी फ़ायदा है, वो लोग जो रह रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा है। उस लिहाज से देखा जाए मलीर के हर एक शख्स को फ़ायदा है ना। उसके लिए तकरीबन हमने ये सोचा है कि 22 सितंबर को जुम्मे के दिन एक ग्रैंड जरगे का जो है ना इनकाद करेंगे। तो जगह का तयन बाद में बता देंगे। शुक्रिया जी। अब आखिर में ये सारी स्पीचेस 2 तकरीरें हमारी रहती हैं जो हमारे लीडरान हैं। अजीम ने जो पॉइंट्स नोट किए हैं वो आके आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या नोट्स उन्होंने लिए हैं, लोगों की बातों से क्या क्या तजावीज़ आई हैं। शुक्रिया दोस्तों, सबका तवज्जो चाहता हूँ। सबसे पहले शब्बर भाई कह रहे थे कि जोड़ना किस तरह है कराची और मलीर को। मेरे ख्याल में हम जुड़ चुके हैं, काफ़ी अरसे से हम जुड़े हुए हैं। तो कम से कम शब्बर भाई ये ना कहते, कोई और कहता। ऐलान तो आप लोगों ने सुन ली कि 22 सितंबर को हम ग्रैंड जरगे की तरफ जा रहे हैं। अब दोस्तों से एक दरख्वास्त है, तो ज़ाहिरी बात है कि ग्रैंड जरगा है, उसमें कौन कितना हिस्सा डालेगा। तो ज़ाहिर जितने भी लोग हमारे प्यारे यहाँ बैठे हुए हैं, ये उन सब की ज़िम्मेदारी है कि इसे हम किस तरह कामयाब करें। वो कहते हैं ना, दामे दरमे सुखने। तो अगर दामे आप दे नहीं सकते हो, कम से कम दरमे और सुखने में आप हमारा साथ दोगे। फ़ारसी समझते हो आप लोग? मतलब पैसों का कोई मसला नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब दावत मेरे ख्याल में सबसे अहम होता है, लोगों में ये आगाही पैदा करना, लोगों को इस ग्रैंड जरगे तक लाना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनता है। वो किस तरह और कैसे, शहर वाले तो आप हैं, आप किस तरह शहर के लोगों को हम तक पहुंचाएंगे। और रही बच्चों के अब जगह का भी तयन नहीं हुआ है, गलबन ऐसा है, जब हाँ जगह का तयन होगा तो पता चल जाएगा कि आप हमारे मेज़बान हो गए या हम आपके मेज़बान हों।
जिस तरह मेरे साथी ने कहा कि औरतों का शमूलियत, ये नहीं है कि बलोच औरतें या यहाँ की सिंधी मकामी औरतें किसी तहरीक में किसी से पीछे हों, लेकिन ये चूँकि ये ज़मींदारों का हमने एक वो रखा था कि इस महफिल में शायद हमारे ज़मींदार मौजूद होंगे, लेकिन ज़मींदार नहीं आए। ज़मींदारों के मेरे ख्याल में हाल औलाद में से कुछ आए हैं। इस तरह भी नहीं है कि लोग कहते हैं कि बड़े ज़मींदार नहीं आए। बहुत सारे चेहरे ऐसे मैं देख रहा हूँ जो ज़मींदारों के बच्चे हैं, वो आ चुके हैं। यकीनन ये पैगाम उनके घर तक पहुँच गया होगा और इंशाअल्लाह जब ग्रैंड जरगा होगा उसमें आप बेहतर तादाद में यहाँ के औरतों को भी देखेंगे। एक और जंग जो बहुत ही अहम है मेरे ख्याल में, जिस तरह कासिम भाई और अली भाई, दिखाई नहीं दे रहे हैं अली भाई, अली भाई और कासिम भाई के दरमियान हो रहा था। एक कह रहे थे कि हमें लाहिर से शिकायत है, दूसरा कह रहे थे कि हमारे पास बंदे हैं, अगर लाहिर मतलब हमारे साथ चलें। लाहिर कह रहे हैं कि हमें शिकायत है, क्लाइंट नहीं आते। तो इस दूरी को किस तरह दूर किया जाए? मैडम अबीरा, ये भी एक नफसियाती जंग है, इसे आप किस तरह दूर करोगे, ये आप लोगों का काम है। रही बात कुछ बातें मैडम अबीरा ने बड़ी ज़बरदस्त कही, अगर आप कुछ समझ गए हो तारीख़ के हवाले से, और सेकेंडली जो पॉइंट्स हैं जो हमारे लोग यहाँ के इंडिजीनियस लोग समझ नहीं पाए हैं, इस सरज़मीन के हवाले से उनकी क्या हैसियत यहाँ बनती है। मैडम ने बहुत सारे बारीक नुक्ते हम सबको समझा दिए हैं और हमारे दोस्त जाकरानी साहब बैठे हैं। इन पॉइंटों को आप समझने की कोशिश करें कि अंग्रेज़ बहादुर से लेकर आज तक हम जो न जुड़ सके हैं वो कौन से पहलू थे, वो उजागर किए थे अबीरा ने, कानून के हवाले से भी। और यहाँ के जो इंतज़ामिया है, जो रेवेन्यू बोर्ड वगैरह जितने भी हैं, उन्होंने जो हमें उलझाया हुआ है। मैं समझता हूँ अगर ये बातें हमारी समझ में आ गई तो हम 101% जो है ना जीत चुके हैं। ये बात समझने वाली चीज़ें हैं, ये समझने चाहिए। अब कैसे समझाएंगे? मेरे ख्याल में इसके लिए क्लासेस हों। जिस तरह हमें कुछ ज़िम्मेदारियां दी गई थी कि आप जा कर के अपने लोगों में या औरतों में अवेयरनेस पैदा करें, तो आप जिस तरह आज हमारे महफिल में आकर के आपने बहुत सारी बारीक चीज़ें हमें बता दी, इस तरह हमारे लोगों को और भी चीज़ों की ज़रूरत है। आप शहर में रहते हो, बेहतर जानते हो इन चीज़ों को। हम देहाती लोग ठहरे, हमें नहीं मालूम कि हमें किस तरह ये जंग लड़ना है। अगर आप लोगों का साथ होगा, आप लोग हमें वो रास्ते दिखाएंगे, तो ये जंग तकरीबन हम जीत ही चुके हैं। मतलब एक शख्स मुझे कह रहा था कि आपने यहाँ बूढ़ों का जो है ना मजमा, मतलब सिद्दीक साहब को या हमारे ये बुज़ुर्ग बैठे हुए सारे बूढ़े आ गए, क्या जवान मर गए? हमने कहा, किसी ने कहा है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो हमारे पास सोना है भी, इस सोने को इस्तेमाल करना जानो। बहुत बहुत शुक्रिया। हम ग्रैंड जरगे की तरफ इंशाअल्लाह बेहतर अंदाज में जाएंगे। अगर सब अपनी ज़िम्मेदारी बेहसन तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतरीन ग्रैंड जरगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।